हेलो भाई, मैं अंकित। आप सभी अच्छे जानते हैं भाई, होंडा वालों के पास अभी के डेट में 125 सेगमेंट में दो प्रोडक्ट है। एक का नाम है SP125, दूसरे का नाम है साइन 125। और दोनों में भाई कुछ हद तक सिमिलर इंजन है कह सकते हो, लेकिन सीसी में इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा के भाई इधर उधर करा है। जैसे एक में आपको 124 सीसी का मिलता है तो एक में आपको 123.94 सीसी का मिलता है, ताकि लोग बाग ताना ना मारे। हालांकि है बिल्कुल ही सेमी इंजन, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अप डाउन करा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है मेरे समझ से तो बाहर है, लेकिन हाँ, कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। मतलब आज इस वीडियो में भाई डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं दोनों गाड़ियों का, मतलब किसमें क्या ज्यादा है किसमें क्या कम है, समझ रहे हो। किसको लेने में फायदा है किसको लेने में नुकसान है, आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, सब आपको पता चल जाएगा। अब लोग बाग ज़्यादा कहते हैं ना कि साइन थोड़ी नॉर्मल गाड़ी है और SP जो है ना वो थोड़ी फीचर्स वाली गाड़ी है, बस इतना ही डिफरेंस है। नहीं भाई, दोनों गाड़ियों में जमीन आसमान का फ़र्क है, जमीन आसमान का। डायमेंशन में भी फ़र्क है, माइलेज में भी फ़र्क है, E1 फ्री सर्विस में भी फ़र्क है, फीचर्स में तो फ़र्क है ही। तो हर एक जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा। तो अगर आप 125 सीसी कोई भी गाड़ी लेने का सोच रहे थे तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप वॉच करके जाना। आओ फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। अभी हमेशा की तरह सबसे पहले दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो साइन देखो मोटा मोटी आपको 99,000 रुपये तक मिल जाती है अभी के रेट में, और SP जो है ना वो आपको अभी के रेट में 1,07,000 रुपये के लपेट में मिलती है। तो कह सकते हो 8,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में। 8,000 रुपये का मतलब महंगी पड़ती है आपको SP125 साइन के मुकाबले। तो आपको 8,000 रुपये ज़्यादा देके SP125 लेना चाहिए या फिर 8,000 रुपये बचा के साइन ही ले लेना चाहिए, वो आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 8,000 रुपये मायने रखता है भाई, किसी बंदे का एक महीने का सैलरी होता है 8,000 रुपये। तो इसीलिए भाई अपने पैसे का सही से उपयोग करो, मैं तो यही कहूँगा। आओ फटाफट शुरू करते हैं भाई। अभी हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं। तो साइन में आपको हमेशा से दो वेरिएंट मिलता है, डिस और ड्रम। वहीं SP में भी आपको दो ही वेरिएंट मिलता है, ड्रम और डिस। जो चाहो आप ले सकते हो। बाकी कलर की बात करते हो तो साइन में भी 5 कलर मिलता है और SP में भी आपको 5 ही कलर देखने को मिल जाता है। बाकी लुक और डिजाइन की बात करते हो तो स्क्रीन पे आप दोनों का फोटो देख ही रहे हो भाई। दोनों गाड़ियाँ भाई मतलब ठीक है यार, अपने अपने जगह पे। थोड़ी अगर आपको कम मस्कुलर गाड़ी चाहिए, जो सिंपल शोभा गाड़ी हो और थोड़ी प्यारी लगे देखने में, फिर आपके लिए साइन बेस्ट है। लेकिन अगर आपको थोड़ा स्पोर्टियर स्टांस चाहिए, थोड़ा बल्की गाड़ी पसंद है, थोड़ा मस्कुलर गाड़ी पसंद है, फिर वहाँ पे आपके लिए SP ही बेस्ट है भाई। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं अगर भाई अपना ओपिनियन बताऊं दोनों गाड़ियों के लुक और डिज़ाइन में, मतलब मैं कौन सा चूज करूंगा, तो मैं SP को चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बल्की गाड़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन साइन भी खराब नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। साइन भी अच्छी लगती है देखने में, भले थोड़ी पतली है SP से, लेकिन काफ़ी प्यारी लगती है देखने में। रोड प्रेजेंस वगैरह दोनों गाड़ियों का काफ़ी प्यारा है। तो ये चीज़ देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। बाकी हाँ, अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का हॉट कंपेयर कर लेते हैं, यानी इंजन है। तो साइन में आपको 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जबकि SP में आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। मतलब दोनों का इंजन भाई बिल्कुल ही सेम ही है, थोड़ा सा सीसी में बस फर्क है। बाकी हाँ, दोनों में आपको फ्यूल इंजेक्टेड मिलता है, दोनों में 2 वाल्व है, दोनों में आपको एयर कूल्ड मिलता है, और दोनों का भाई बोर स्ट्रोक वगैरह भी एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर। थोड़ा सा भी आपको इतना सा भी फर्क नहीं मिलता। खैर अभी बात करें पावर वगैरह की, तो आपको साइन में 10.59 bhp का पावर मिलता है मैक्सिमम, और टॉर्क मिलता है 11 Nm का, जबकि SP में मिलता है 10.72 bhp का और 10.9 Nm का टॉर्क है। मतलब पावर में थोड़ी SP आगे है, लेकिन टॉर्क में साइन आगे है। तो ये 19-20 का ही फ़र्क है भाई, ज़्यादा फ़र्क नहीं बोलेंगे। अगर आप मतलब एकदम चलाने वाले बंदे हो ना, एकदम तगड़ा वाला, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा फ़र्क है पावर वगैरह में। हालांकि दोनों गाड़ियाँ टॉप एंड में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है, और इनिशियल में तो पूछो ही मत है। बाकी हाँ, रहा बात है माइलेज वगैरह का, उससे पहले मैं बता दूं कि दोनों गाड़ियों में आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी माइलेज आपको दोनों गाड़ियां 60 से 65 के बीच में दे देंगी। दोनों का माइलेज बिल्कुल ही सिमिलर है, और टॉप स्पीड भी कुछ हद तक सिमिलर है। जैसे SP 115-16 तक चली जाती है, लेकिन साइन जो है ना 110 के बाद थोड़ा सा दम तोड़ने लगती है। तो ये चीज़ है भाई। बाकी हाँ, दोनों में आपको 5-5 गियर का सेटअप मिलता है। दोनों का गियर पैटर्न में भी डिफरेंस है। साइन का सारा गियर पीछे लगता है, जबकि SP का एक गियर आगे लगता है, जो 4 बचता है वो ऊपर के साइड लग जाता है, मतलब पीछे के साइड लग जाता है कह सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, ये आदत वाली बात है। मतलब आदत लग जाएगा ना तो दोनों का आपको अच्छा गियर पैटर्न लगने लगेगा। बाकी दोनों में आपको सिंगल स्पार्क प्लग मिलता है पर सिलेंडर। बाकी बैटरी आपको दोनों गाड़ियों में
डिफरेंस मिलता है, मतलब बैटरी में भी डिफरेंस मिलता है कह सकते हो। 12 वोल्ट 4 एम्पियर का मिलता है साइन में, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का मिलता है एसपी में, 1 एम्पियर का डिफरेंस इन्होंने करा है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको BS6 फेज 2 OBD2B इंजन मिलता है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको दोनों गाड़ियों के इंजन में मिल जाता है। माइलेज दोनों गाड़ियाँ काफ़ी शानदार देने वाली हैं बाकी सारी गाड़ियों से। बाकी रहा बात ब्रेकिंग का, तो आपको साइन में CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, एसपी में आपको CBS का ही मिलता है। दोनों में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ABS PBS किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। अभी साइन के फ्रंट में आपको 130 एम का ड्रम, ऑप्शन में 240 एम का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 एम का ड्रम मिलता है। जबकि एसपी के फ्रंट में 130 एम का ड्रम, ऑप्शन में 240 एम का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 एम का ड्रम मिलता है। मतलब दोनों का ब्रेकिंग बिल्कुल ही सेम है भाई, बिल्कुल ही, और दोनों का कैलिपर वगैरह भी बिल्कुल ही सेम मिलता है, इतना सा भी फर्क नहीं है कह सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, रहा बात टायर वगैरह का, तो आपको साइन में 18 इंच का टायर मिलता है और एसपी में भी 18 इंच का ही टायर मिलता है। और एलॉय में डिफरेंस है, साइन का एलॉय सिंपल सा है जबकि एसपी का थोड़ा सा प्रीमियम लगता है एलॉय देखने में। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो साइन का फ्रंट टायर है 80/118 और रियर वाला 90/118 है, जबकि एसपी के फ्रंट में 80/118 मिलता है और रियर में 100/80/18 मिलता है। मतलब फ्रंट टायर बिल्कुल ही सेम है, रियर वाले में आपको 10 mm का डिफरेंस मिलता है। तो ये चीज़ देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा फर्क नहीं है भाई, 19-20 का ही फर्क है। लेकिन हाँ, साइन का अगर बाद में खराब हो जाता है टायर पीछे वाला तो आप 100 सेक्शन डलवा सकते हो, और एसपी में भी भाई आप 90 सेक्शन का डलवा सकते हो बाद में खराब होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत होगा। बाकी दोनों में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। रहा बात सस्पेंशन वगैरह का, तो दोनों में सिमिलर सस्पेंशन दिया गया है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप है, मतलब एकदम सेम है भाई, एकदम सेम। हालांकि थोड़ा सा कलर में डिफरेंस मिलता है। साइन का अगर आप ड्रम डिस्क लेते हो दोनों में सिमिलर ही सस्पेंशन मिलता है, मतलब आगे जो कलर नॉर्मल मिलता है ब्लैक कलर वो मिलेगा और पीछे भाई ब्लैक कलर का सस्पेंशन मिलेगा। लेकिन एसपी में क्या सीन है, अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो बेस वाला तो पीछे आपको ब्लैक कलर का सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन डिस्क वाला लेते हो तो वहाँ पे रेड कलर का सस्पेंशन मिलेगा। ये इन्होंने पता नहीं क्यों करा है, लेकिन मेरे समझ से बाहर है, लेकिन ठीक है भाई, जो करा है मैंने बता दिया। बाकी चेचिस आपको दोनों गाड़ियों में डायमंड फ्रेम मिलता है। और रहा बात डायमेंशन का, तो वजन में डिफरेंस है भाई, साइन 113 किलो से शुरू हो जाती है और एसपी 116 किलो से शुरू होती है, तो 2 किलो नहीं 3 किलो का डिफरेंस है। बाकी सीट हेड आपको मिलता है साइन में 791 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 790 mm का। ग्राउंड केस मिलता है साइन में 162 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 160 mm का। लेंथ आपको मिलता है साइन में 2046 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 2027 mm का। विड्थ आपको मिलता है साइन में 737 mm का, जबकि आपको एसपी में मिलता है 785 mm का। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विड्थ में, चौड़ाई में। बाकी हाइट 1116 mm है साइन का और एसपी का 1091 mm है। और इसके अलावा व्हील बेस आपको दोनों गाड़ियों में सिमिलर ही मिलता है 1285 mm का। तो डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 19-20 का फ़र्क है भाई, ज़्यादा फर्क नहीं बोलेंगे। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी डिफरेंस मिलता है, 10.5 लीटर का कैपेसिटी मिलता है आपको साइन में, जबकि एसपी में मिलता है आपको 11 लीटर का। 500 ml का डिफरेंस है। बाकी दोनों में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता है, दोनों का फ्यूल पंप बाहर है, तो आपको पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना है, 100 ml भी डाल के आप आराम से चला सकते हो। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करते हो तो साइन भाई 3 साल 42,000 किलोमीटर के साथ आती है, वहीं एसपी भी भाई 3 साल 42,000 किलोमीटर के साथ ही आती है वारंटी के मामले में। मतलब 3 साल या फिर 42,000 किलोमीटर के अंदर आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फ्री में कंपनी वाले बना के देंगे। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 3-3 फ्री सर्विस देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया कुछ अंदरूनी बातें भाई, लेकिन हाँ, अब ऊपर वाली बात कर लेते हैं। जैसे फीचर्स हो गया, फीचर्स में कितना डिफरेंस है, मेंटेनेंस में कितना डिफरेंस है, रिसेल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो देखो, दोनों गाड़ियों में आपको लाइटिंग में अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो साइन में आपको हेडलाइट हेलोजन मिलता है, टेल लाइट हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलता है। लेकिन एसपी में आपको हेडलाइट एलईडी मिलता है, टेल लाइट एलईडी मिलता है, इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है। तो लाइट में तो फ़र्क है भाई, अच्छा खासा फ़र्क है। बाकी हाँ, DRL आपको एसपी में मिल जाता है, लेकिन DRL वो क्या है भाई, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट करोगे, इग्निशन ऑन करोगे तो हेडलाइट भी जल जाता है, DRL भी जल जाता है। DRL का मतलब ये होता है कि गाड़ी अपने स्टार्ट करो तो बस DRL जलना चाहिए, हेडलाइट नहीं जलना चाहिए। लेकिन एसपी में कुछ अलग ही सीन है। बाकी साइन में आपको एक पोजीशन लैंप मिलता है, इसका भी वही सिस्टम है भाई, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो हेडलाइट भी जल जाएगा और पोजीशन लाइट भी जल जाएगा। खैर, ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको जो इंडिकेटर मिलता है उसमें भी डिफरेंस है। साइन में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलता है, जबकि एसपी में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं मिलता, थोड़ा सा भी टच टूच होता है तड़ाक से टूट जाता है। इसके अलावा मीटर कंसोल की बात करते हो तो साइन में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको एक से बढ़ के एक फीचर्स मिल जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, गियर पोजिशन, रेंज, माइलेज,
इको लाइट, सर्विस रिमाइंडर, बैटरी का वोल्टेज, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाता है। जबकि एसपी में आपको 2 टाइप का मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। बेस वेरिएंट लेते हो यानी ड्रम लेते हो तो वहाँ पे आपको साइन जैसा ही मीटर कंसोल मिलेगा, फुल डिजिटल, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिल जाएगा, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो भाई वहाँ पे एक से बढ़ के एक फीचर्स दे रखा है। टीएफटी मीटर कंसोल मिलता है 4.2 इंच का, जिसमें आपको भाई स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, गियर पोजिशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बटन नेविगेशन, वॉइस असिस्ट, म्यूजिक कंट्रोल, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं टॉप एंड वेरिएंट में भाई 32 फीचर्स दे रखा है एसपी में। बाकी हाँ, रहा बात और फीचर्स का, तो दोनों गाड़ी में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है। गाड़ी स्टार्ट करोगे बिल्कुल एकदम गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट होगी। सेल्फ वेल्फ नहीं दे रखा है, एसएसजी मोटर दे रखा है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। बाकी इंजन किल स्विच दोनों गाड़ी में अब आपको नहीं मिलता है, इंजन किल स्विच बेच के खा चुके हैं, लेकिन उसकी जगह आपको ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है दोनों गाड़ियों में। बाकी साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। और दोनों गाड़ियों का फुटरेस्ट जो है, मतलब जिस पर आप पैर रखते हो, वो बकवास दे रखा है। पहले नंबर तो आगे वाला फोल्डेबल नहीं है भाई, लड़ता लुटता है या फिर गाड़ी गिरता है तो तड़ाक से टूट जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ब्रेक में घुस जाता है और गियर में घुस जाता है। तो फोल्डेबल दिया रहता है तो बढ़िया रहता है, इस सेगमेंट में आपको फोल्डेबल मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। बाकी पीछे वाला भी छोटा सा एकदम बेकार सा फुटरेस्ट दे रखा है, चीप क्वालिटी का। अगर आप अपग्रेड करवाना चाहो तो हो जाता है, लेकिन इनको स्टैंडर्ड तौर पे ही अपग्रेड करके देना चाहिए। इतना पैसा दे रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको नॉर्मल सा की मिलता है, सेम सा एकदम। बैटरी के बारे में मैंने बता ही दिया, साइन में मिलता है 12 वोल्ट 4 एम्पियर, एसपी में मिलता है आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। बाकी फ्यूल पंप के बारे में मैंने बता ही दिया कि दोनों का बाहर फ्यूल पंप है, पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना। बाकी टाइप सी पोर्ट आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इंजन प्लेट आप दोनों गाड़ियों में लगवा सकते हो, स्टैंडर्ड तौर पर नहीं, एसेसरीज के तौर पर। सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, और टैंक पैड वगैरह आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। और फुटरेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया। तो यही कुछ डिफरेंस, कुछ सिमिलरिटी है फीचर्स में। बाकी दोनों गाड़ी में आपको लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट सारी गाड़ी मिल जाता है, लंबा सा सीट मिल जाता है, पीछे ग्रेवल मिल जाता है, और गियर लगाने वाला आपको डबल मिलता है। इसके अलावा मेन स्टैंड दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। और हाँ, आपको दोनों गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड नहीं मिलता, तो थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग करा है, लेकिन जो है मैंने बता दिया। बाकी दोनों गाड़ियों में जो डिस्क ब्रेक मिलता है वो आपको नॉर्मल वाला मिलता है, पेडल नहीं मिलता। और बाकी सब चीज़ तो सिमिलर टाइप का, ये दोनों का ऑपरेट आपको पोजीशन मिलता है, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, अब थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो, मेंटेनेंस दोनों गाड़ियों का सिमिलर है। 1000 रुपये के अंदर आपका आराम से सर्विस हो जाएगा दोनों गाड़ियों का। 1000 रुपये बहुत मैंने बोल दिया, 700-800 रुपये में ही सर्विस हो जाएगा। रहा बात स्पेयर पार्ट का, तो थोड़ा सा आपको एसपी का स्पेयर पार्ट कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बल्कि है ना भाई, तो साइन से थोड़ा सा उसका स्पेयर पार्ट कॉस्टली है। लेकिन अंदरूनी पार्ट सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपरवारी पार्ट जैसे आपने हेड तोड़ दिया, लाइट तोड़ दिया, मीटर खराब कर दिया, इंडिकेटर तोड़ दिया, तो वो सब थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा साइन के मुकाबले। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी रीसेल वैल्यू दोनों गाड़ियों का बेस्ट है इंडियन मार्केट में। मतलब आज आप खरीदते हो, 2 साल बाद बेचोगे तो आपको 70% तक दाम आराम से मिल जाएगा। जैसे 1 लाख रुपये का ले रहे हो ना, तो 70,000, 65,000, 60,000 आराम से मिल जाएगा, अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो। बाकी हाँ, आफ्टर से सर्विस की बात करते हो तो दोनों गाड़ियाँ होंडा की हैं भाई, तो होंडा का सर्विस सेंटर हर जगह आपको मिल जाता है, और दोनों का पार्ट्स वगैरह भी भाई तुरंत अवेलेबल हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में शिकायत नहीं है। तो ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, मेन बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, एग्जैक्ट प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है। तो देखो, ड्रम वाले का मैंने बताई दी आपको प्राइसिंग की, 8,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। मतलब 99,000 तक आपको मिलती है साइन, और 1,07,000 रुपये तक मिलती है आपको एसपी, बिना एसेसरीज का। एसेसरीज लोगे तो आपको थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा, 1,02,000 3,000 का पड़ जाएगा साइन, ड्रम वेरिएंट, और एसपी पड़ जाएगा 1,10,000 रुपये का। और रहा बात डिस वाले मॉडल का, तो डिस वाले में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसे साइन भाई 1,05,000 रुपये के लपेट में पड़ता है डिस वाला मॉडल अभी के रेट में, और एसपी भाई 1,18,000, मतलब समझ रहे हो भाई, 1,05,000 1,18,000, 5 इधर और 8 उधर, भाई 13,000 रुपये का डिफरेंस है यार, 13,000 रुपये का। मतलब ड्रम में कंपेयर करते हो तो 8,000 रुपये का डिफरेंस है, और डिस में कंपेयर करते हो, डिस मतलब वही टॉप एंड वेरिएंट जिसमें टीएफटी मीटर कंसोल है, वहाँ पे आपको 13,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है। भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार प्राइसिंग में। देखो, अब अपना रिक्वायरमेंट देख लेना भाई, मेरे नज़र में वैल्यू फॉर मनी तो साइन ही है भाई। और डिस भी लेते हो तो 1,05,000 तक बड़े आराम से मिल जाएगा, लेकिन 13,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे तब जाके आपको एसपी मिलेगा। हालांकि वो लोग फालतू का पैसा नहीं ले रहे हैं भाई, आपको मीटर भी दे रहे हैं, लेकिन 1,10,000 तक एसपी का टॉप एंड वेरिएंट रहता है ना भाई, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन 1,18,000 रुपये भाई बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है। 1,25,000 मतलब 125 सीसी के हिसाब से। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको सारा ओपिनियन बता दिया। बाकी आपका पैसा है भाई,
मेरा तो पैसा है नहीं। अगर मेरे को लेना हो तो भाई मैं अपना बजट देखूंगा, समझ रहे हो ना। अगर मेरा बजट कम रहेगा तो मैं साइन ही उठा लूँगा, लेकिन अब पैसे का दिक्कत नहीं है तो फिर SP ले लूँगा, क्योंकि SP लुक वाइज बढ़िया है भाई और फीचर्स भी ज़्यादा है। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, टायर भी उसमें मोटा मिल रहा है, बाकी सब चीज़ तो सिमिलर ही है। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। बाकी हाँ, इन दोनों गाड़ियों से भी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है हमारे इंडियन मार्केट में, वो है भाई हीरो मोटोकॉर्प की ग्लैमर क्लासिक, जिसको हम लोग ग्लैमर OG के नाम से भी जानते हैं। वो आपको 1 लाख रुपए तक डिस वाला मॉडल मिल जाती है, तो देख लेना, उसका भी टेस्ट राइड वगैरह ले लेना। मैंने मतलब हीरो का पैसा वैसा नहीं कहा है भाई, मैं आपको मतलब अच्छा ही गाड़ी सजेशन देता हूँ। आप पैसा खर्च कर रहे हो तो भाई अच्छी गाड़ी खरीदो, लेकिन हाँ, इंजन वाइज कोई होड़ नहीं है भाई साइन और SP का, मतलब बेस्ट है भाई, बेस्ट एकदम इंजन वाइज। माइलेज का तो पूछो ही मत है। तो देख लेना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दिल से। जय हिंद सभी को।